लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 18 लाख से अधिक मतदान कर्मी 1,87,000 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे, जबकि 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1 सीट शामिल हैं। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1,625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण की 102 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें आरक्षित हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएम के प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदाताओं, खासकर की पहली बार के वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
चुनाव का पर्व, देश का गर्व। देश में कोई भी चुनाव देश के भविष्य को तय करता है और यही कारण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स और देश के मतदाताओं से अपील की है कि वो कल जरूर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह की चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ चुनाव आयोग ने भी क्या अपील की है अपने मतदाताओं से। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। कल सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की शुरुआत होगी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। My first experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास, अपनों से बड़ों के साथ उसी क्यू में खड़े होने का एहसास, जैसे हम भी बड़े हो गए। एज ए यंग बॉय कास्टिंग माई फर्स्ट वोट टू नाउ ओवरसीइंग द 2024 जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, आई फील लाइफ हैज कम फुल सर्किल. We have evolved into a gold standard of election management. We in the ECI have worked very hard for over 2 years, adding every eligible voter in the electoral roll, close to 97 crores. Preparing our 10.5 lakh polling stations within 2 kilometers of your reach. We walk an extra mile so that you don't have to walk. You remain within 2 kilometers. Commissioning of voting machines. Introduction of technology at each step. Timely disclosure of all our processes to you. You know what is happening all around. Participation of political parties and candidates at every stage. All arrangements are in place at each of over 10.5 lakh polling stations. Imagine how big it's an event at each of the polling station. अब आपकी बारी है. कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं. आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं.
आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट. Millennials and Generation G century belongs to you. I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers with their friends, family members, and sharing photos on social media. There are selfie points which have been made on the polling stations. Please celebrate it and spread across. Become our election ambassadors and influencers. Celebrate elections as a festival. चुनाव का पर्व, देश का गर्व. Voting day is not a holiday. Please come and vote. 5 minutes every 5 years for our nation. It is doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. आपका देश, आपका वोट, आपका एक एक वोट देश को मजबूत करेगा। इसी अपील को एक बार फिर चुनाव आयुक्त ने भी दोहराया, जिस अपील